तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ ही गए हैं और अभी इस फॉर्म इवेंट्स में पार्ट 1 वीडियो में आपको टोटल 5 टैग्स बताऊंगा। बाकी के टैग्स जो है ना वो पार्ट 2 में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो टैग आता है वो है फॉर्म। फॉर्म को लिखने से VS कोड एडिटर में ये सब जो है ना हमें मिलता है। ये एमिट एब्रीविएशंस इसको कहते हैं। एमिट एब्रीविएशंस का मतलब ये है कि जब भी हम कोई कोड लिखना चाहते हैं तो VS कोड सबसे पहले जो है ना हमें उस कोड का एडवांस में उसका जो है ना सजेशन देता है। तो ये बाकी कोड एडिटर्स में हमें नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये कोड एडिटर यूज़ करिए। VS कोड एडिटर ये सिर्फ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ हो रहा है, इसीलिए आप VS कोड एडिटर को यूज़ करें। तो फॉर्म को टैग को लिखने से मुझे यहाँ पर फॉर्म टैग लिख आ गया और इसके अंदर एक वर्ड है एक्शन। एक्शन का मतलब यह है कि ये फॉर्म किस लिए मैं लिख रहा हूँ, किस कॉन्टैक्ट फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, क्या है। मैं इसमें फॉर एग्जांपल लिख लूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँ। अब ये मेरे पास एक टैग है जिसके अंदर मैं पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊँगा। फॉर्म टैग को बेसिकली किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी फॉर्म को यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाने के लिए हम फॉर्म टैग इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अंदर जो बटन्स और जो लॉगिन और एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, वो स्टफ जो है ना वो इसके अंदर आता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास सेकंड नंबर पर टैग आता है, वो है फील्ड सेट टैग। फील्ड सेट टैग जाहिर सी बात है एक लिमिटेड फील्ड, यानी वो फील्ड जिसमें हमारा सब कुछ आएगा, बटन्स आएंगे, हमारे इंटरव्यू और ईमेल आएगा, ये सब जो है ना ये फील्ड सेट में आएगा। इसको मैं लाइव सर्वर पे रन करके दिखाता हूँ कि फील्ड सेट किस तरह दिखता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये फील्ड सेट है, ये लाइन आपको दिख रही है, ये फील्ड सेट है। फॉर एग्जांपल मैं इस फील्ड सेट को हटा दूँ तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, देख सकते हैं अभी ये ख़त्म हो गई। तो ये फील्ड सेट जो है ना ये एक लाइन है। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, मैं जो है ना अक्सर औकात पर मैं इसको लाइव सर्वर पे रन नहीं करता और मेरा जो है ना ये ऑटोमेटिकल लाइव सर्वर पे कोड जो है ना रन हो जाता है। इसकी एक वजह यह है कि मैंने यहाँ पर इसको ऑटो सेव पे रखा है। तो आप भी VS कोड एडिटर को यहाँ पर ऑटो सेव पे रखें तो इंशाल्लाह ये भी आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो कोड आपका रन हो जाएगा लाइव सर्वर पे। तो फील्ड सेट का भी आपको समझ आएगा कि फील्ड सेट क्या है। अब थर्ड वन पर जो आता है हमारे पास वो है इनपुट। इनपुट में हमारे पास हम जो है ना किसी भी फॉर्म में, या चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, चाहे वो रजिस्टर्ड फॉर्म हो, चाहे वो साइन अप फॉर्म हो, कोई भी किस तरह का भी फॉर्म जो है ना वेबसाइट के अंदर हम बनाते हैं तो उसके लिए इनपुट टैग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनपुट में हमारे पास एक वर्ड पहले से आ जाता है टाइप। टाइप का मतलब है कौन सी किस्म का इनपुट आप बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको अगर रन करूं तो आपको समझ आ जाएगा कि टाइप का मतलब क्या है। टाइप में वहां पर टेक्स्ट लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिख सकता हूँ इनपुट के अंदर, ठीक है। अभी अगर मैं टाइप में टेक्स्ट की जगह पर मैं नंबर लिखूं, देखिए पहले से मुझे सजेशन दे रहा है, देखिए ये मुझे पहले से सजेशन दे रहा है, मैं नंबर लिखूं तो आप वहां पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मैं अभी टेक्स्ट जो है ना यहाँ पर नहीं लिख सकता। देखिए अभी मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख सकता हूँ। मैं इसको दोबारा जो है ना रन भी कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर हम नंबर लिख सकते हैं, देखिए नंबर लिख सकते हैं। और पहले जो है हम इसमें नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पर टाइप टेक्स्ट था। तो ये भी एक अच्छी तरह एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब मैं इसको टेक्स्ट ही रहने देता हूँ कि यहाँ पर मुझे टेक्स्ट चाहिए। अब इसमें एक दूसरा जो है ना एक वर्ड हम डालते हैं, एक दूसरा फंक्शन हम डालते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। देखिए प्लेस होल्डर मुझे पहले से लिख कर आ गया। प्लेस होल्डर में हम
ये जो है ना अपने ऑडियंस को अपने विजिटर को या यानी हमारे वेबसाइट पर जो भी आएगा उसको हम ये बताते हैं कि यहाँ पर आपने लिखना क्या है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ इंटर ईमेल, तो ये मुझे जो है ना यहाँ पर इंटर ईमेल, मैंने फॉर एग्जांपल ईमेल लिख लिया, सिंपल। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनपुट टैग के अंदर हम जो है ना अभी जो है ना अभी हम इनपुट टैग के अंदर हैं। इनपुट टैग से जो है ना हम अभी तक बाहर नहीं आए। तो ये थी हमारे पास इनपुट टैग। इनपुट टैग में टाइप और प्लेस होल्डर आपको जो है ना क्लियर हो गया होगा कि प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है और टाइप का मतलब है कि टेक्स्ट या नंबर, और प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि जो है ना आपने वेबसाइट के अंदर अगर आप आपकी वेबसाइट पर कोई भी इस फॉर्म को फिल करना चाहें तो आप उसको किस तरह का इंफॉर्मेशन देंगे कि इस इनपुट में आपने ईमेल डालना है या पासवर्ड डालना है या अपना फ़ोन नंबर डालना है। ये मुख्तलिफ जो है ना आपको यहाँ पर मुख्तलिफ प्लेस होल्डर्स आपने यहाँ पर लिखना है। तो अभी हम दूसरा इनपुट बनाना चाहते हैं। देखिए इनपुट दूसरा, और इसमें लिख रहा हूँ पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया पासवर्ड और प्लेस होल्डर पे लिख किया इंटर योर पासवर्ड। अभी ये आप देख सकते हैं मैं ये रन कर रहा हूँ तो ये मुझे एक दूसरा, देखिए पासवर्ड की तरह जो है मुझे ये डॉट दे रहा है, यानी मैं इसमें पासवर्ड लिख रहा हूँ लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो हैशटैग में कन्वर्ट हो रहा है। यानी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली कोड हो रहा है। अगर मैं पासवर्ड की जगह पर टेक्स्ट कर दूँ तो देखिए टेक्स्ट किया फॉर एग्जांपल, तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं अगर पासवर्ड लिखूँ फॉर एग्जांपल AFAQ 0112 फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो ये मुझे जो है ना पासवर्ड जो है ना इंटर योर पासवर्ड तो इसके अंदर लिखा गया है, लेकिन इनपुट के अंदर जो है ना टाइप जो है ना वो पासवर्ड नहीं है, वो टेक्स्ट है, फ्री टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड करूँ। अभी एक दूसरा इनपुट बनाना चाहूँ और बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन मैं आपको जो है ना बोर करना नहीं चाहता। अभी जो है ना फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ मंथ मैंने लिख लिया और अब इसको लिखूँ प्लेस होल्डर, यानी मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं डालना चाहता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं डालना चाहता। अब यहाँ पर मुझे मंथ लिखकर आएगा। देखिए कौन सा मंथ, फरवरी 2023 और मुख्तलिफ किस्म। देखिए अभी मैं मंथ को हटाऊँ, डेट लिखूँ। देखिए अभी यहाँ पर आप देखिए डेट में जो है ना सारा कुछ आएगा, मंथ में सिर्फ और सिर्फ मंथ और ईयर आएगा और डेट में जो है ना सारा कुछ आएगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहा हूँ, सिर्फ एक जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। अभी एक दूसरा इनपुट में बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मंथ भी हो गया, डेट भी हो गया। मुझे बहुत सारे टाइप्स जो है ना वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना PHP में भी कोड करता हूँ, वहाँ पर भी मैं मुख्तलिफ वेबसाइट बनाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैं आगे नहीं जाना चाहता। यस, मैं यहाँ पर इनपुट डालूँ और यहाँ पर लिखूँ बटन और प्लेस होल्डर में लिखूँ सबमिट। अभी आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक बटन मिलेगा सबमिट, लेकिन अभी ये फ़िलहाल जो है ना मुझे अभी ये नहीं दे रहा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा सबसे पहले जो है ना दोबारा वैल्यू में मैं अभी अगर ये देखूँ तो
सबमिट। अभी आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया कि इनपुट बेसिकली वर्क किस तरह करता है। इनपुट एक फॉर्म में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड और डेट और सबमिट वगैरह मुख्तलिफ किस्म की टैग्स जो है ना, मैंने इनपुट के अंदर भी मैंने मुख्तलिफ टैग्स आपको बता दिए। लेकिन ये टैग्स क्या नहीं कहलाती है, इनपुट के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो फंक्शंस होती है कि वैल्यू किस तरह काम करेगा, प्लेस होल्डर किस तरह काम करेगा, टाइप किस तरह काम करेगा। ये हमारे पास एक इनपुट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास आती है। अब यहाँ से मैं सबमिट को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक और चीज़ चाहिए। यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया कि फॉर्म क्या है, फील्ड सेट क्या है, इनपुट क्या है। अब मैं आपको एक अहम चीज़ समझा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा अहम है, और वो आपके पास है सेलेक्ट। सेलेक्ट एक अहम टैग होता है। यहाँ पर जो है ना हम ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। आईडी में मुझे कुछ नहीं लिखना, आईडी क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा आईडी क्या है, ये अभी इसका टाइम नहीं है। सेलेक्ट एक ऑप्शन टैग होता है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ सेलेक्ट के अंदर फिर ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस टैग, ऑप्शन भी में जो है ना एक अलग टैग होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू मैंने डाल दी फॉर एग्जांपल कंप्लेंट। कंप्लेंट अभी आप देख सकते हैं ये एक अलग ऑप्शन है। अभी मैं इसमें दूसरा ऑप्शन डालना चाहता हूं। वैल्यू को भी आपने उसी तरह रखना है जिस तरह आप इसमें ऑप्शन डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर मीटिंग, ये मैं सिर्फ अपने आप से दे रहा हूं, ठीक है ना। यानी मैं किस लिए कांटेक्ट कर रहा हूं, कंप्लेंट के लिए कांटेक्ट कर या मीटिंग के लिए कांटेक्ट कर रहा हूं। अभी इसमें आप जितने भी ऑप्शंस, हजारों ऑप्शंस आप डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने आपको कितने टैग्स कवर की है, फॉर्म टैग, फील्ड टैग, इनपुट टैग, सेलेक्ट टैग एंड ऑप्शन टैग, यानी 1 2 3 4 और 5। ये हो गई हमारी फॉर्म इवेंट्स की पार्ट 1। और पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल के टोटल मैंने आपको जो है ना 5 टैग्स बना दिए। और अभी जो है ना आखिर में मैं यहाँ पर सेलेक्ट के आखिर में इनपुट बटन जो है ना वो लगा रहा हुआ, इनपुट बटन वैल्यू सबमिट। और अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। यानी ईमेल यहाँ पर मैंने डालना है, यहाँ पर मैंने जो है ना पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर जो है ना डेट डालना है, और यहाँ पर कंप्लेंट या मीटिंग के लिए और सबमिट पे क्लिक करना है। ये जो है ना यहाँ पर कुछ भी जो है ना मैंने फंक्शंस वगैरह नहीं डाले, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक HTML कोड है जो सिर्फ मैं आपको टैग्स समझाने के लिए जो है ना यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर कोड किया। बाकी चीज़ें जो है ना इसमें इंटरनल हम फंक्शंस और ब्यूटिफिकेशन और डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ पहले आपको HTML समझाऊंगा, बाद में आपको CSS समझाऊंगा, उसके बाद में आपको जावास्क्रिप्ट समझाऊंगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ ही गई होगी कि फॉर्म क्या है, फील्ड सेट क्या है, इनपुट क्या है, सेलेक्ट क्या है, ऑप्शन क्या है, और इनपुट के अंदर टाइप किस लिए इस्तेमाल होता है, प्लेस होल्डर किस लिए, और वैल्यू किस लिए इस्तेमाल होता है। वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पर बटन बनाना चाहें तो वहाँ पर हम उस बटन को क्या वैल्यू देते हैं, यानी वो हमारे लिए क्या वैल्यू, यानी वो हमारे लिए किस मकसद के लिए होगा, वो हम यहाँ पर वैल्यू में डालते हैं। यानी सबमिट के लिए या लॉगिन के लिए या रजिस्टर्ड के लिए, जो भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबमिट की जगह पर लिखूँ लॉगिन, चूँकि ये तो लॉगिन फॉर्म नहीं, ये तो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो ये लॉगिन हो जाएगा, लेकिन मैं दोबारा इसको सबमिट करूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। बाकी के जितने भी टैग्स रहते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।